तो राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को जितिया पवनी का कथा सुनाने जा रहे हैं। मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। मैं भी अपनी माँ से या चाची, दादी, नानी से ही ये कथा सुनी थी। मुझे उतना ही अगर याद ना हो तो क्षमा करना। जितिया पवनी शुरू होने से पहले चौड़चन होता है। तो एक महिला थी जो अपने ननद के साथ अपने घर में रहती थी। चौड़चन पवनी जब आ गया नज़दीक तो बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। तो वह औरत बोली अपने ननद से कि देखो ना, इतना वर्षा हो रहा है तो कैसे गेहूँ सुखाएंगे और कैसे चौड़चन पवनी होगा। तब वो लड़की बोली कि भाभी आप टेंशन नहीं कीजिए, रौदा ज़रूर होगा। हम सूरज भगवान से शादी करेंगे अगर रौदा होगा तो। वो लड़की बोलकर ऐसा चुप हो गई। इसके बाद सच में बहुत ज़ोर से धूप हुआ और वह महिला गेहूँ सुखाकर कूट पीस कर अपना चौड़चन पवनी कर ली। उसके बाद उस बात का ध्यान नहीं रहा। फिर एक दिन बोली ननद से कि देखो, तुमने बोली थी कि अगर धूप होगा तो हम सूरज भगवान से शादी करेंगे, तो कहीं ऐसा न हो सूरज भगवान तुम्हारे पास आए। तो लड़की बोली कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा ही हुआ। जब वह लड़की रात में सोई तो क्या कि वो अपने बिस्तर पर सजा कर और एक तकिया रख दी, ऊपर से कोई अच्छा सा बेडशीट बिछाकर बिस्तर लगा दी, फूल सजा दी और तकिया का लंबा आदमी जैसा बना दी। इसके बाद उस पर एक कंबल रख के वह लड़की बाहर चली गई। जब सूरज भगवान आए तो देखें क्या कि वहाँ पे तो जब कंबल उठाते हैं तो तकिया रखा हुआ है। लड़की तो ठग दी। दूसरा दिन भी भगवान आए तो वही बात लड़की ने कर रखी थी। तीसरा दिन भी वही बात हुआ। तब सूरज भगवान सोचे कि यह लड़की मुझे ठग दी। तो भगवान ने जब जाने लगे तो बाहर में एक साग का पौधा था, उस पे अपना बीज छोड़ चुके थे साग पे और वह चले गए। जब लड़की सुबह हुई तो उसकी भाभी बोली कि देखो ना, कितना अच्छा साग है। तो लड़की बोली साग को काट कर लाते हैं और साग बनाते हैं, बाप बनाइएगा, हम सब खाएंगे। वही हुआ। लड़की साग काट के लाई, उसको धोई नहीं और साग बनवाकर भाभी से खा ली। लड़की को गर्भ रह गया। लड़की को जब पुत्र हुआ तो लड़की अजीब लग रहा था उसको। सब कहता था उस बच्चे को, खेलने जाने पर बच्चे को सब चिढ़ाता था कि तुम अनजनुआ का जन्मल है, तुम्हारा बाप का नाम ही नहीं है। अब बच्चा रोता था और माँ को आकर कहता था कि माँ मेरा पिताजी कहाँ। तो लड़की बोलती थी कि तुम्हारा पिताजी भगवान है। तो वह बच्चा नहीं समझता था, फिर जाता था, फिर उसको सब चिढ़ाता था। खेलने के वक्त बच्चा खूब रोता था तो फिर आता था माँ के पास और बोलता था कि माँ मेरे पिताजी कौन है। तब लड़की अंत में बोली कि देखो, तुम्हारे पिताजी सूरज भगवान हैं और वह सभी को कष्ट हरते हैं। सो आज की रात सूरज भगवान का रथ निकलेगा। 3 रथ निकलेगा, 2 रथ को तुम नहीं पकड़ना और तीसरा रथ को पकड़ना, वही तुम्हारा सवाल का जवाब देंगे। तब बच्चा ने वैसा ही किया। रात में निकलकर रास्ते पर खड़ा हो गया। तब 3 रथ आया। तब उस बच्चे ने 2 रथ को नहीं पकड़ा और तीसरा रथ को पकड़ा। तो तीसरा रथ पे सूरज भगवान थे। तो वह बोला कि प्रभु आप बताइए कि मेरे पिताजी कौन है। मेरी माताजी बोली हैं कि आप मेरे पिताजी हैं और आप ही मेरे सवाल का जवाब देंगे। तब वह भगवान बोले, सूरज भगवान बोले, सूर्य नारायण बोले कि हाँ बच्चा, तुम्हारी माँ सही बोली हैं, हम ही तुम्हारे पिताजी हैं। तो इसके बाद बच्चा बोला कि मुझे ऐसा लोग तो नहीं मानते हैं, मुझे अनजनुआ का जन्मल कहते हैं, मेरे पिताजी कौन है ऐसा कह के चिढ़ाते हैं।
तो भगवान बोले कि आज के बाद तुम्हें कोई भी नहीं कहेंगे से, अब तुम्हारा नाम जितवाहन रहेगा। तुम्हारे नाम पर महिलाएं और सभी महिलाएं जितवाहन का व्रत करेगी, जितिया व्रत करेगी तो उसका पुत्र दीर्घायु रहेगा, अमर रहेगा, उसका पुत्र को कभी अमंगल नहीं होगा। तुम्हारे नाम पर जितवाहन का व्रत होगा। उसी दिन से जितिया व्रत आरंभ हो गया। सो फ्रेंड, हमसे अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। आगे एक और कथा आपको सुनाएंगे अगला एपिसोड में। तो राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को जितिया पवनी का कथा सुनाने जा रहे हैं। मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। मैं भी अपनी माँ से या चाची, दादी, नानी से ही ये कथा सुनी थी। मुझे उतना ही अगर याद ना हो तो क्षमा करना। जितिया पवनी शुरू होने से पहले चौड़चन होता है। तो एक महिला थी जो अपने ननद के साथ अपने घर में रहती थी। चौड़चन पवनी जब आ गया नज़दीक तो बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। तो वह औरत बोली अपने ननद से कि देखो ना, इतना वर्षा हो रहा है तो कैसे गेहूँ सुखाएंगे और कैसे चौड़चन पवनी होगा। तब वो लड़की बोली कि भाभी, आप टेंशन